हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 5 और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब बनने के नियम और किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं वो हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आप एक काम करें, इस वीडियो के लिए अभी तो आप ऐसे ही देख लें और उसके बाद जब दोबारा देखें तो साथ में प्रकार, ठीक है, और पेन, जैसे आजकल 3 रुपये वाला जो पेन आता है ना उसका भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, पेन से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, भाई 10th में हो, बड़े हो गए हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। नियम कौन कौन से हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, पहला नियम क्या है बेटा, आपको हमेशा याद रखना है और बहुत ही सिंपल नियम है। 1 2 3 4 कितने नियम है? 4 नियम है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखने के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वहीं पे आपको साइंस के वीडियोस का लिंक भी है। ठीक, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे बेटा। अब पहला नियम है, देखो, अगर कोई किरण, ठीक है ना, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के कहाँ जाती है? समांतर जाके दर्पण से टकराती है। ठीक, तब क्या होगा? तब हमेशा आपको याद रखना है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकराएगी तो वो किससे होकर आएगी? भैया सीधी निकल गई तो फिर वो एफ से होकर आएगी, एफ से मिलती हुई आएगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, पहला नियम। कौन सा दर्पण है? अवतल। यही नियम हम उत्तल दर्पण के लिए भी समझेंगे। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यहां पर जाती हुई प्रतीत होगी, यानी काटती हुई प्रतीत होती है इसको। ठीक है ना, या इससे आप कह सकते हो आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से ये टकराई। ठीक, टकराने के बाद ये इस तरह से गई। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे जब जाती है, जब इधर से देखते हैं तो ये हमें एफ से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो कुल मिला के ये फोकस को काट रही है ना, लेकिन काट रही है लेकिन काटती हुई प्रतीत हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, इसमें आपका काट रही है और इसमें आपकी काटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, पहला नियम यही है, अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद अगर वो आती है तो किससे होकर आएगी? फोकस से आती है, सिंपल सी बात आएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो किससे होकर आएगी बेटा? फोकस से होकर आएगी, या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, यानी परावर्तन के बाद जब लौटेगी। ठीक है, या तो फोकस से होकर आएगी या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब आ जाओ अगला नियम बेटा। क्या है ये जो नियम है? इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा है, मतलब अगला नियम है उल्टा है बिल्कुल। अब जैसे आप अपोजिट मतलब उल्टा होता है। अब ऐसे मान के चलो, अगर कोई किरण कैसे जा रही है? हाँ, फोकस से होकर आई। अब ये किससे होकर आई? फोकस से। तो ये परावर्तन के बाद क्या दिख रहा है आपको? मुख्य अक्ष के समांतर। इसी का जस्ट उल्टा है ना, इसमें भी वही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से फोकस पे आती हुई गिर रही है तो ये जब परावर्तन होगा तो इस तरह से जाएगी। ठीक, अब आते हैं हम तीसरा नियम। क्या है? अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, किससे? वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर ही वापस लौट आएगी, यानी सी से होकर जा रही है, सी से होकर ही वापस लौट आएगी। सेम यहां भी रहने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 तीनों नियम हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट नियम है। अगर कोई प्रकाश की किरण किस पे आपतित गिरती है, मतलब आके सीधे सीधे ध्रुव पे, है ना, तो क्या होगा? ध्रुव पे जितने का एंगल बनाएगी उतने का एंगल बनाते हुए, ठीक, उतने ही का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। वही आपतन वाला, जैसे ये आई है तो ये क्या होगा? आर होगा परावर्तन। ये आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे।
बिल्कुल यहाँ भी यही होने वाला है बेटा, बिल्कुल सेम एंगल पे वापस लौटेगी। ठीक, तो चारों नियम आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे इन नियमों की सहायता से अवतल दर्पण के द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे उनको, और उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो भी हैं उनको बनाएंगे। क्या क्या कंडीशंस रह सकती हैं, कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, सारी चीजें अपन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें दोबारा फिर से चित्र बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, जब मैंने कहा आप नेक्स्ट बार इस वीडियो को देखोगे तो आप साथ में क्या है पेन प्रकार लेके बैठोगे, स्केल वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम हो गए, अब हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से प्रतिबिंब बन सकते हैं, किस कंडीशन में बनेंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, प्रतिबिंब तो मैं बता ही चुका हूँ ना। देखो यहाँ पे हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर अपवर्तन हो। परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, दो कम से कम, तो वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है बेटा। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं दो, ठीक है, यानी कम से कम तो दो होनी चाहिए ना। प्रकाश की किरणें बिल्कुल मिल रही हैं तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। क्लियर। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक, तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके लिए भी हमें अवतल दर्पण बनाने पड़ेंगे बेटा। अवतल दर्पण बनाने के लिए अब आपको करना क्या है, एक पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, नॉर्मल सा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल में आप एक काम कीजिए, आपका इस टाइप से पेज होता है ना, ये आप इस तरह से एक इतनी लंबी लाइन और इसको 8 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे करके 1 2 3, ठीक है, पूरे पेज पे आपको 3 ही करनी है। ठीक, आसानी से 3 लाइनें आपको खींच लेनी है। तो 3 लाइनें खींचने का मतलब है बीच में डिस्टेंस भी होना चाहिए, 8-8 सेंटीमीटर की आपको ये करनी है। ठीक, अब क्या करना है, अब इधर समझ लो, पहला काम ये हो गया ना। अब वही लाइन है मैं इधर खींच के बता रहा हूँ। जैसे हमने एक लाइन खींची पहले 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, दूसरी लाइन हमारी ये भी 8 सेंटीमीटर, तीसरी लाइन हमारी ये भी 8 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये भी लाइन 8 सेंटीमीटर, ये लाइन 8 और ये लाइन 8, 8-8 सेंटीमीटर की अपने को लाइन खींच लेनी है सारी। समझ गए ना, क्लियर। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, आपके पास प्रकार आपको लेना है, पेन उसमें लगा लेना। अब प्रकार को जब 8 सेंटीमीटर की लाइनें हैं, ठीक है, तो अब ये 8 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे प्रकार को ऐसे रखना है और सीधा बिल्कुल यहाँ पे एक चाप ऐसे लगा सकते हो। अगर ये लाइन आपने बीच में खींची है और ये बराबर रहना चाहिए ना दोनों तरफ का, ऐसे करके, तो ये तो आपका मिल गया बेटा। देखो कोई भी दर्पण हो, मैंने बताया था ना किसके मिल कर बना होता है, किसका भाग होता है, गोले का भाग होता है ना, कांच के खोखले गोले का। तो बिल्कुल यहाँ पे ये हमारा केंद्र मिल गया और ये आपका गोला इस तरह से बन जाएगा पूरा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ऐसे करके, ये इसकी त्रिज्या हो गई और यहाँ से अब जब आप खींचोगे तो ये पूरा गोला ये, और हमें तो इतना चाहिए ना, ये बाकी हमें मिटाना है। तो ये वाला हम इस तरह से करके हम क्या बना सकते हैं, दर्पण। ठीक, समझ आया नहीं आया। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे प्रकार रखना है और ऐसे करके चाप लगाना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लाइनिंग वाली कॉपी होती है ना, तो उसमें ऊपर नीचे 2-2 लाइनें आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच ली और एक लाइन आपकी यहाँ होगी, एक लाइन यहाँ, तो 1 2 इस तरह से आप कर सकते हो नीचे भी। तो इससे काफ़ी अच्छा बन जाता है, ठीक है। और
विदाउट लाइन वाली जो कॉपी होती है उस पर थोड़ा बहुत इधर उधर ये भी लाइन टेढ़ी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक। तो आप लाइनिंग वाली कॉपी पे कर रहे हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि 10th में तो आपको लाइनिंग वाली कॉपी ही मिलती है बोर्ड में, है ना। तो प्रैक्टिस आप उसी पर कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आ जाओ बेटा, इसको ये तो हमने कर लिया ना, पहले यही सब काम कर लेते हैं। ऐसे ऐसे रखा, ऐसे फिर यहाँ पे बिल्कुल सेम, ठीक। अब आ जाओ ऐसे करके प्रकार से आपको कर लेना है, और फिर ये 6, ठीक। अब मैं 6 ही क्यों बना रहा हूँ वो अपने को पता चल जाएगा आगे चल के, पहले आपको ये करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये कौन सा बनाना है भाई, अवतल। तो दूसरी तरफ हम बाहरी सतह पे क्या कर देंगे, पॉलिश। फटाफट करिए सब पे, हैं। अच्छा आप तो दोबारा बनाने वाले हो। अच्छा कुछ बच्चे साथ के साथ भी कर रहे होंगे, करते हैं, जो स्कूल में पढ़ चुके होंगे पहले इस टॉपिक को, तो उनको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा पहले, और अब पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अब बेटा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ध्रुव, ठीक है, सभी में, और ये सभी का आपका वक्रता केंद्र है, और ये आपका बेटा ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये, ठीक है, वो ध्रुव है, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है फोकस, यानी मुख्य फोकस F, ठीक। और यहां से यहां तक की बीच की दूरी आपको पता ही है, ये R और ये F, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुने के बराबर, ठीक है। तो अभी हमें इसकी कोई नीड है नहीं, तो हम बस अभी इतना ही करेंगे, बस प्रत्येक में फोकस आपको बीच में ले लेना है, यानी अगर आपकी ये लाइन 8 की है तो यानी 4 सेंटीमीटर है ना बीच में, ठीक। सभी में कर लेना है, यहाँ भी, और ये आपका ये फोकस हो गया सब जगह, ठीक है बेटा। अब करना क्या है अपने को बेटा, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अपने पास जो सारी चीज़ें हैं ये, अब प्रकाश की किरणें कैसे कैसे आ सकती हैं उन चीज़ों को अपने को समझना होगा, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा कहूँ कि प्रकाश की किरणें मान के चलो कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। जैसे मान लो यहाँ से आ रही है, बहुत दूर कोई वस्तु है और अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। अनंत से आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगे, आपको पता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अनंत से आएंगी तो सीधी आएंगी मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो ये ऐसे करके किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। हाँ, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे, और दोनों फोकस पे एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब वास्तविक है। और वास्तविक है तो बेटा कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा है, क्लियर। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। और इसकी अगर साइज की बात मैं कर दूं तो यहां पे देखो आप कितना बड़ा है ना वस्तु, और यहां पे क्या है, बिंदु साइज है। वस्तु का साइज क्या होगा, बिंदु साइज बनेगा ना। आ जाओ अब नेक्स्ट, पहले तो अपने अनंत पे रख ली, मान लो अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी दर्पण पे, क्या होगा। दूसरा आ जाओ भाई, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है अनंत, और जैसे ये तो वक्रता केंद्र है ये, अब ऐसे लेके चलो कि यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, किसके बीच में, अनंत और सी के बीच में वस्तु कोई रखी हुई है। ये अनंत है और ये सी है, ठीक है, ये अनंत ये सी, यानी वक्र, इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तब क्या होगा। देखो एक किरण तो आपकी बेटा सीधी जाएगी, आपको परमानेंट ध्यान रखना है भाई, ये जानी जानी है, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये होके किससे आएगी भैया, फोकस से, क्लियर है ना। अब दूसरी एक तो जा सकती है सी से, एफ से भी जा सकती है, ठीक है, कई सारी यहाँ पे कंडीशन है। या फिर आप इसको पी से गुजार लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका सी से ऐसे जान के ये अगर बड़ा बन रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें एफ से भी इसको गुजार सकते हो, ठीक। एफ से आपने गुजारा तो अब ये
इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी लौट के। तो आपका ये प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर, कुल मिला के सी और एफ के बीच में मिल रही है ना, वैसे भी दिख रहा है। अगर ये वस्तु ए वी है तो ये क्या है, ए अपॉन वी, ऐसे ले सकते हो, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहां पर वस्तु बड़ी है, यहां कैसी है बेटा, छोटी है ना, यहां वस्तु आपकी बड़ी है, यहां छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है। और बन कह रहा है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहां बन रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, अगर कोई वस्तु, अब देखो यही तो सिचुएशन बनेगी भाई, और स्थिति तो बनेगी नहीं। अपनी स्थिति या कंडीशंस हम कह लें, पहली तो बनेगी अनंत पे, अनंत से आएंगी, फिर अनंत और इसके बीच में हो सकती है। अब भाई अनंत और इसके बीच में होगी तो अपन कहां लेना पड़ेगा अपने को, मान लो सी पे ये वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है। और एक मान के रखो, जैसे मैंने ये कहा है ना, यहां से आप कहीं भी रख लो अनंत, यानी इस पे छोड़ के इसके इधर कहीं भी रख लोगे तो प्रतिबिंब आपका इस और इसके बीच में ही बनेगा। क्लियर। आप बना के देख लेना, लेकिन पैटर्न आपको क्या याद रखना, एक तो नियम आपको फॉलो करना है बेटा इसमें, और दूसरा मैंने चित्र बनाने का जो तरीका बताया था वो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं उल्टा सीधा, और फिर इनको रट्टा मारते हैं कि भाई वस्तु अनंत पे रखी है तो फोकस पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये रट्टा बिल्कुल नहीं मार रहे हैं बेटा, आपको नहीं सिखाया अभी तक किसी ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आप सीख रहे हो, ठीक। तो अब वस्तु हमारी रखी है वक्रता केंद्र पर, ठीक है, कोई वस्तु है ए वी। अब देखो यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, एक तो सीधा ये, ठीक, और कहां से होकर आएंगी, फोकस से। और जब आप स्केल वगैरह बाकी सारी चीजों से बनाओगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा। ठीक है, कहां बन रहे हैं, यहीं पे। और कैसा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा बनेगा। यानी अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर है ना, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक तो नहीं सॉरी, नेक्स्ट स्थिति क्या बन सकती है अपनी। तो अब देखो अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगी ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी वस्तु। तो रख लेते हैं भाई बीच में, कहीं भी रख लो, यहां पे रख ली मैंने। तो एक प्रकाश, ये तो जाना ही जाना है भाई, यानी समांतर गई और फोकस से होकर आई। दूसरा आप ऐसे ले लो, फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जाएगी तो समांतर आएगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अनंत और सी के बीच में बनता हुआ प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। ठीक, इस लाइन को बढ़ा लें तो ये आपकी ए वी थी और ये ए डैश बी डैश। कहां बन रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। उल्टा है तो वास्तविक है, वास्तविक उल्टा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं प्रकाश किरणें। और यहां पे आपको एक चीज और नजर आ रही होगी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है। कैसा है, बड़ा। क्लियर। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट हमारा। अब यहां पे देखो इन दोनों के बीच में भी होगी। अब वस्तु अपनी कहां हो सकती है, एफ पर। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। अगर वस्तु कहां पर है, एफ पर है, ठीक, तो एक तो ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, ये वस्तु आपकी ए बी है। अब ये कहां से होकर आएगी, जब समांतर जाएगी तो एफ से होकर तो आएगी। और एक आपका सामने कौन है, ये पी। तो जितने कोण पर है उतने ही कोण पर आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर जाएंगी और प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर देखा जाए तो अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा अगर देखोगे तो। ठीक है, कहां बनेगा, अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर। अब आ जाओ एफ पे हो गया, तो अब कहां रखना है, एफ और देखो ये हो गया। अब ये है तो ये कहां से होकर जाएगी भाई, ये जाएगी फोकस से होकर। ठीक है, और एक आपकी ये इस पे।
तो ये इस तरह से क्या है, दूर हटती हुई नजर आ रही है, तो अपने को ये लगेगा, इधर से देखेंगे तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर से आ रही हैं। ये इसको मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, यहां से। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, आभासी बन रहा है और बड़ा है दर्पण के पीछे। तो ये 6 प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, 6 ही कंडीशंस हैं, और आपको इससे ज़्यादा कंडीशन इसमें नज़र आ ही नहीं रही होंगी, क्योंकि वही चीज़ें हैं। आप वस्तु को यहाँ पे अपन रख सकते हैं, ठीक है। सी या तो आप अनंत पे रख लो, या अनंत और सी के बीच में रख सकते हो, या सी पे रख सकते हो, या आप सी और एफ के बीच में, फिर जब एफ हो गया फिर एफ और पी के बीच में रख सकते हो, ठीक है बेटा। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब अपन क्लियर कर चुके हैं। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होंगे, देखो इसको आप जब तक खुद से नहीं बनाओगे प्रकार, पेन, स्केल वगैरह की सहायता से, तब तक आप इनको नहीं सीख सकते हो, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की आपको सिखाने की, ठीक है। मैं रटवाना नहीं चाहता, नहीं तो मैं बाकी लोगों की तरह रटवा सकता था, ठीक है। और किताब में आपको रटने के लिए है ये, तो फिर मेरा क्या काम, किताब से भी रट सकते हो आप लोग इस चीज़ को। तो अब उत्तल दर्पण में अपन देख लेते हैं ना। तो अच्छा, दर्पण बनाने का तो सेम ही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब देखो इसमें भी आप एक काम करो, ये 2 बोला सर उधर 6 इधर 2, वैसे तो आप किताब में देख ही चुके हो 2 ही बनते हैं। तो एक काम करो, आप इसमें भी आप 8-8 या 6-6 सेंटीमीटर की लाइनें खींच लो। अब इसमें क्या करना है, इधर से नहीं, इसमें क्या करना है, इधर प्रकार रखना है और इस तरह से गोला बनाना है ना, ये इतना बस। और इसमें भी ये, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं इस तरह से, ठीक। अब ये आपका C है, ये P है और ये बेटा F है, और क्योंकि प्रकाश की किरणें इधर से ही आने वाली हैं, ठीक, लेफ्ट से। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है भाई, किधर से जाती है हमेशा, C और यहाँ F और ये P, और हमने कर दी इधर पॉलिश। तो ये बन गया उत्तल दर्पण। कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण बेटा। अब पहला वही है कि प्रकाश की किरणें क्या है, देखो ये तो यहाँ पे ध्रुव है, केवल अनंत पे ही रखोगे आप। सबसे पहले अगर अनंत पे है तो ये इस तरह से जाएंगी ना, ये ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो ये जब इनका अपवर्तन होता है तो इस डायरेक्शन में जाती हैं ये, ठीक है बेटा। और इसमें ये रहता है, ठीक। तो ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ है, वस्तु आपकी काफी बड़ी है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, कैसा है, आभासी है, सीधा होगा उत्तल दर्पण में, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है। अब क्या कर सकते हो भाई, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख लो। ये की है, आप ध्रुव पर तो रख नहीं सकते, इनमें से कहीं भी रख सकते हो। मान लो आपने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रखा है तो एक प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये ठीक है, और ये इस तरह से। दूसरा ये वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी और लौट के भी उधर से आएगी। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, P और F के बीच में, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बेटा हमारा प्रतिबिंब इसमें बनता है। आप कहीं भी यहां रख लें तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में ही बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने समझा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, अवतल दर्पण के द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और कौन कौन से कितने बनते हैं।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग करेंगे और चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।